Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make a new lecture series on Hindi grammar. Please watch it up to end and like, share and subscribe. And don't forget hit the bell icon. So let's start. हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का नया लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हिंदी व्याकरण, इसमें है भाषा। भाषा भाव और विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकलते हो। ठीक है, जैसे कि बच्चे को रोना, तो वो क्या करता है, अपना विचार व्यक्त करता है कि वह दुखी है। जैसे बस कंडक्टर सीटी का बजाना, जैसे कि गाड़ी को रोकने के लिए सीटी बजाता है, तो विचार अपना प्रकट करता है कि वाहन को रोका जाए या शुरू किया जाए। तो उसी प्रकार है, भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो भाषा और उपभाषा दो प्रकार इसमें दो आते हैं, जिसमें कि भाषा जैसे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, और इसका उपभाषा जो होगा मेवाती होगा, छत्तीसगढ़ी होगा, नागपुरी इत्यादि होगा। अब चलिए आते हैं, देखिए लिपि। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। अब इसमें आगे है एक तरफ है भाषा, एक तरफ है लिपि। भाषा हिंदी, लिपि जो है देवनागरी है, और आगे है उर्दू भाषा, इसका फारसी लिपि होता है, पंजाबी का गुरमुखी होता है, संस्कृत का देवनागरी होता है, अंग्रेजी का रोमन होता है। अब देख लेते हैं कि भाषा और उपभाषा और बोलियां। ठीक है, तो पहला है हिंदी भाषा। इसमें उपभाषाएं है पश्चिमी हिंदी, इसमें बोली जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली और कनौजी शामिल है। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है तीसरा राजस्थानी, इसमें बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। चौथा है पहाड़ी, इसमें हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी है। पांचवा है बिहारी उपभाषाएं, इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। सभी का जो भाषा है वो हिंदी ही है। अब आगे है साहित्य और साहित्यकार के बारे में, उनका साहित्य था और बोली कैसा था उसके बारे में। तो पहला साहित्य है सूरसागर, इसका बोली ब्रजभाषा था और साहित्यकार सूरदास थे। दूसरा रामचरितमानस, अवधी बोली, तुलसीदास लिखे थे। आगे है पद्मावत, अवधी बोली है, इसको जायसी लिखे थे। आगे है पदावली, जो मैथिली बोली है, इसको विद्यापति लिखे थे। आगे है पहेलियाँ, जो खड़ी बोली है, इसको अमीर खुसरो ने लिखे थे। आगे है दोस्तों व्याकरण, जो शास्त्र शब्दों का विश्लेषण करके उनके सही प्रयोग की शिक्षा देता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब आगे इसमें वर्ण विचार। वर्ण विचार अब स्टार्ट होता है, जिसमें पहला है जो वर्ण है, सबसे छोटी ध्वनि सार्थक अर्थ वाली होनी चाहिए, जिसको तोड़ा ना सके। सार्थक अर्थ कहने का मतलब कि उससे एक अर्थ निकलना चाहिए, सिर्फ ध्वनि ना रहे। जैसे कि टिंग, ये क्या था, ध्वनि था, लेकिन इसमें सार्थक अर्थ नहीं था। टिन टोन, इसका अर्थ नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें अगर क बोला जाए तो उसमें क प्लस अ जो है उस सार्थक शब्द आ रहा है। तो इसमें आगे होता है कि जैसे में है अ, आ, ई, उ, ये सब क्या है, तो ये सब वर्ण है और सार्थक अर्थ वाली हैं। आगे है अक्षर। वर्णों के मेल से यानी कि जुड़ने से अक्षर बनता है। अब आगे है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्ण जो है वो व्यवस्थित क्रम में रहना चाहिए। ठीक है, उल्टा पलटा रहेगा तब वर्णमाला नहीं होगा। आगे है वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर्ण वर्ण जो है बिना किसी और के सहायता से उच्चारण या बोला जा सकता है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी उ, बड़ी उ, री, ए, ऐ, ओ, और आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये सब क्या थे, तो स्वर हैं। इनको बिना किसी और के सहायता से बोला जा सकता है। अब स्वर में ही आते हैं जो मूल स्वर जो हैं वो अ है और छोटी ई है और छोटी उ है। और इसमें जो संयुक्त स्वर है, इसमें आ है जो अ प्लस अ से मिलकर बना है। बड़ी ई जो है वो छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर के बना है। ए जो है अ प्लस ई से मिलकर के बना है। ऐ जो है अ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ जो है अ प्लस छोटी उ से मिलकर बना है। औ जो है अ प्लस ओ से मिलकर के बना है। आगे है स्वर के तीन भेद होते हैं, उनके उच्चारण मतलब कैसे कितना समय लेते हैं उसके आधार पर।
तो पहला है ह्स्व। ह्स्व स्वर जो है इसमें एक मात्रा होता है, कम समय लगता है इसको बोलने में, जैसे अ ई उ री, बहुत कम समय लगा, इसको आप बोल करके देख सकते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसमें दो मात्राएं आते हैं, इसमें दुगना समय लगता है, जैसे कि आ। तो यहाँ देखिए आ जो है अ प्लस अ से मिलकर बना, यानी कि दो मात्रा लगा है। ई जो है बड़ी ई, तो बड़ी में भी छोटी और बड़ी का मिक्सिंग है, तो इसमें दुगना समय लगा। उसी प्रकार दुर्घाऊ ए ओ अ इत्यादि हो गया। तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है इसमें 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम और सुनो, किसी को अथी आवाज़ देते हैं अरे इत्यादि, जैसे ये सब जो है इसमें प्लुत स्वर आते हैं, इसमें 3 गुना समय लगता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। आगे है दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान, मतलब स्वर को कहाँ से बोला जा सकता है। तो जो अ और आ है इसको कंठ से बोला जाता है, आप इसको 2-4 बार बोल करके देखिएगा। और ई जो है और मतलब छोटी ई और बड़ी ई जो है तालु से या तलव्य से बोला जाता है, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ जो है ओठ से यानी कि होठों से बोला जाता है, और री जो है मूर्धन्य से बोला जाता है, ए जो है कंठ और तालव्य से बोला जाता है, ओ और औ जो है वो कंठों से बोला जाता है। जो ओष्ठ वाला है पिछले जेएसएससी के एग्जाम में आ चुका था दोस्तों, तो इसको आप कृपया रट लें, याद कर लें कैसे भी करके, या प्रयास कर लें कि कहाँ से आवाज़ आता है, या इसको याद कर लें। आगे है दोस्तों व्यंजन। स्वर की सहायता से उच्चारण, यानी कि स्वर की सहायता से जो बोला जाएगा वो व्यंजन कहलाएगा। तो व्यंजन के भेद और उनके उच्चारण स्थान के आधार पर चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण और व्यंजन और स्वर के बारे में इसको में जानेंगे। तो पहला उच्चारण स्थान कंठ से कौन कौन बोला जाता है व्यंजन को, तो क ख ग घ अंग और ह भी शामिल है, और स्वर अ और आ कंठ से बोला जाता है। आगे है तालु से कौन से बोले जाते हैं, तो च छ ज झ इया, और जो तालम से है और छोटी ई बड़ी ई, ये सब तालु से बोला जाता है। आगे है मूर्धन्य वाला ट वाला पूरा वर्ग है, ठीक है, और मूर्धन्य स शामिल है, इसमें री बोला जाता है। आगे है दंतव्य से या दांत से बोलने वाला जो है त का पूरा वर्ग है, इसमें तालम स है, यहाँ खाली स्थान है स्वर में। आगे है ओष्ठ से बोलने जाने वाले व्यंजन, तो प का पूरा वर्ग, ठीक है, प फ ब भ म, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ है। आगे है स्वर व्यंजन का दूसरा पार्ट जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व शामिल है। आगे है उष्म व्यंजन, मतलब जिसको बोलने पर जो मुख से उष्मा निकले, जैसे कि तालम स, मूर्धन स, धन स, ह। तो आप इस शब्दों को बोलने, वर्णों को बोलने के साथ अपने हाथ को अपने मुंह पर ले जाइएगा, तब बोलिएगा, तो उसमें गर्म हवा जैसा एहसास निकलेगा। तो इसी को कहते हैं उष्म व्यंजन, यानी कि गर्म हवा आ रहा है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब कि दो व्यंजन मिल करके बने होते हैं, ठीक है। जैसे संयोगिया छ जो है क पर हलंत और मूर्धन्य स से मिल करके बना है। आगे इसमें देखिए तर जो है वो त पर हलंत और र से मिल करके बना है। जो संयोगिया छ है ये पिछले जेएसएससी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो आप इसे इन चारों को रट ले या याद कर ले। आगे जो ज्ञान है वो ज पर हलंत और इया से मिल करके बना है, और सरा जो है स पर हलंत तालम से होना चाहिए और र से मिल करके बना है। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ह्रस्व ध्वनि है, तो इनमें से ह्रस्व ध्वनि कौन से हैं, आप देख के सही उसको कमेंट कर लीजिएगा। और आगे है जो संयोगिया छ है वो किससे मिल करके बना है, तो ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के नए लेक्चर आते रहेंगे। धन्यवाद।